वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। ओके, तो आज हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल, आपको एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया हुआ है, क्या एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन। ओके, ये क्या है अपना यूनिट स्टेप सिग्नल है। ओके, डिस्क्रीट यूनिट स्टेप सिग्नल है। इसका आपको क्या निकालना है, जेट ट्रांसफॉर्म एंड देयर आरओसी। ओके, इट इज क्लियर। तो प्रोसेस कैसे होगा देख लेते हैं हम लोग। सो सिंपल सा प्रोसेस है। आप सबसे पहले यू ऑफ एन का थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। आप यू ऑफ एन क्या होता है, यू ऑफ एन क्या होता है बताइए। यू ऑफ एन 1 कब देता है और यू ऑफ एन अपना 0 कब देता है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो यू ऑफ एन मुझे मालूम है कि 1 कब देता है और 0 कब देता है, ये चीज़ आपको भी मालूम होनी चाहिए। कब, जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो यू ऑफ एन 1 देता है, और 0 कब देता है, जब एन की वैल्यू स्मॉलर देन 0 हो। तो अब आपको चाहिए क्या, आप इसका जेट ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हैं यू ऑफ एन का, है ना। दैट इज एक्स ऑफ एन इक्वल टू यू ऑफ एन। आप इसका जेट ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हैं। हमें मालूम है जेट ट्रांसफॉर्म क्या होता है एक्स ऑफ एन का। ओके, दिस जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन बराबर क्या, जिसको आप एक्स ऑफ जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। पर आपको ये भी मालूम है कि एक्स ऑफ एन यू ऑफ एन के बराबर है, और यू ऑफ एन वैल्यू कब दे रहा है, जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो लिमिट एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेके चलने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो इस लिमिट को चेंज कर दीजिए। लिमिट क्या लीजिए, अब एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लीजिए, सिर्फ मतलब 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक लीजिए। क्यों, क्योंकि इसी सिर्फ इसी रेंज में तो आपको यू ऑफ एन कुछ वैल्यू दे रहा है ना। और यू ऑफ एन ही तो किसके बराबर है, एक्स ऑफ एन के बराबर है। तो अब इस एक्स ऑफ एन के जगह क्या रख दीजिएगा, यू ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़िए। अब हमें यह भी मालूम है कि n इक्वल टू 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में u ऑफ n क्या है, 1 है। तो u ऑफ n 1 है, तो 1 इंटू जेड टू द पावर माइनस एन हो गया। तो सिंपली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 ओके टू प्लस इन्फिनिटी जेड टू द पावर माइनस एन। ओके, इतना तक क्लियर है आपको। अब इसी चीज को और कैसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू व्हाट, 0 टू प्लस इन्फिनिटी जेड इनवर्स 1 टू द पावर एन। ऐसे लिख सकते हैं आप। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बताइए। सिंपल, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला। ओके, हम लोग लगभग हर एक लेक्चर में ये फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं। किस चीज का, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के हिसाब से जो आपका समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इंफिनिटी c टू द पावर n होता है, ये किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस c के बराबर होता है। कब, कंडीशन क्या है, इफ, कंडीशन क्या है, इफ मॉड ऑफ c क्या हो, 0 ग्रेटर देन 0 हो और स्मॉलर देन 1 हो, तभी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आप लिख लीजिएगा। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है बताइए, ये फॉर्मूला है अपना इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे इस चीज़ को सॉल्व करने की। ये जो लास्ट वाला टर्म आया ना, सो देखिए लास्ट वाला क्या टर्म आया अपना, एक्स ऑफ जेड बराबर क्या आ गया, समेशन एन इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी ओके जेड इनवर्स 1 टू द पावर एन। अब देखिए ये चीज और ये चीज सेम ही है ना, ये चीज और ये चीज सिमिलर है। तो यहां से दिख रहा है सी के जगह यहाँ पे क्या है, जेड इनवर्स 1 है। ओके, तो यहाँ पे हम अगर मान लें, क्या मान लें कि ये जो जेड इनवर्स 1 है ना, इफ मॉड ऑफ जेड इनवर्स 1, क्योंकि सी के जगह यही है, कंडीशन ये होना चाहिए ना, मॉड ऑफ जेड इनवर्स 1 क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो और स्मॉलर देन 1 हो। ओके, मैंने मान लिया कि इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 1, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल। तो समेशन एन इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी ओके जेड इनवर्स 1 इसका होल पावर एन। तो ये और ये क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे सी की जगह क्या है, जेड इनवर्स 1 है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस सी। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन
1 माइनस जेड इनवर्स 1। ओके, ये क्या आ गया, अपना एक्स ऑफ जेड आ गया। ओके, ये अपना एक्स ऑफ जेड आ गया नॉर्मली। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 1/1 माइनस ये क्या है, जेड इनवर्स 1। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/z। अब ये एलसीएम लूंगा इधर तो क्या आ जाएगा, 1/z-1 डिवाइड बाई जेड। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, जेड डिवाइड बाई जेड माइनस 1। ओके, ये आ गया अपना एक्स ऑफ जेड, दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन आ गया। ये चीज क्या होता है, जेड डिवाइड बाय जेड माइनस 1 होता है। इतने तक तो आप पहुंच गए। अब आपको कंडीशन चाहिए कन्वर्जेंस के लिए। ओके, सो कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस इज व्हाट, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स ऑफ जेड कब फाइनाइट वैल्यू देगा। ओके, ये चीज। तो कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा, हमने इस कंडीशन पे बेस्ड ये फॉर्मूला अप्लाई किया ना, तभी तो ये सारी चीजें हमने निकाली कि जेड ट्रांसफॉर्म ये आया किस कंडीशन पे, इफ मॉड ऑफ जेड इनवर्स 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 1। सो कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, कहां से आपको चलना है, वहीं से चलना है, मॉड ऑफ जेड इनवर्स 1 ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 1, ये लिख लीजिए पहले। ओके, अब क्या हो जाएगा, इधर वाला पार्ट पकड़िए, स्मॉलर देन 1 वाला, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इनवर्स 1 इज स्मॉलर देन 1। ओके, इतना निकल गया। अब आप जेड इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/z भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मॉड ऑफ जेड, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 1। ओके, मॉड ऑफ जेड इधर चला जाएगा तो यहां से क्या निकल गया कि मॉड ऑफ जेड क्या हो गया, अपना ग्रेटर देन 1 निकल गया। मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 निकल गया। अब एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, क्या कहीं आपको अगर ऐसा लिखा हुआ मिले कि मॉड ऑफ जेड बराबर 1 आ गया, ओके, ऐसा टर्म आपको कहीं लिखा हुआ मिले, तो इस टर्म का मतलब आपको सबसे पहले मालूम चले होना चाहिए कि इस टर्म का मतलब होता क्या है। ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टर्म रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल। क्या, इट रिप्रेजेंट्स सर्कल। ये टर्म एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है, कितने रेडियस का, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, क्योंकि मॉड ऑफ जेड बराबर 1 दिया है, इसीलिए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस कहाँ पे, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इन जेड प्लेन, इन जेड प्लेन। ओके, सो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टर्म रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल जिसका रेडियस क्या है, यूनिट, कहाँ पे, जेड प्लेन में। सो इट रिप्रेजेंट्स सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इन जेड प्लेन। इतना क्लियर है। बट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस क्या आया, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले एक काम तो कीजिए, आप जेड प्लेन ले लीजिए एक। ओके, ये मैंने बना लिया जेड प्लेन, ये मैंने क्या बना लिया, जेड प्लेन। ओके, आपने जेड प्लेन ले लिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पे हमने देखा ही मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। ओके, सो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल, कितने रेडियस का, 1 रेडियस का, क्या, 1 रेडियस का। तो आपको एक सर्कल पहले बनाना पड़ेगा। तो आपको पहले क्या बना लेना है, एक सर्कल बना लेना है। ओके, कितने रेडियस का, 1 रेडियस का, ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, 1, दैट इज क्या कंडीशन था, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1। ओके, ये सर्कल मैंने बना लिया। बट एक चीज ध्यान दीजिए, जो आपका कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस आया वो क्या आया, वो आया मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। ओके, और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 का आपने सर्कल बना लिया, बट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस क्या आया, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। मतलब आपका जो आरओसी होगा वो क्या हो जाएगा, आरओसी क्या हो जाएगा, आरओसी इज एक्सटीरियर, आरओसी इज व्हाट, एक्सटीरियर, आरओसी इज एक्सटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल इन जेड प्लेन, इन व्हाट, जेड प्लेन। ओके, मतलब इस सर्कल के बाहर का पूरा जेड प्लेन। ओके, इस सर्कल के बाहर, वेट, ड्रॉ कर लीजिए आप। तो आरओसी क्या हो जाएगा, आरओसी इज एक्सटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल इन जेड प्लेन। मतलब ये जो आपका सर्कल बना कितने रेडियस का, 1 रेडियस का, इस सर्कल के बाहर, इस सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए, जिस पॉइंट पे भी जेड की जो भी वैल्यू आए, ओके, कोई भी पॉइंट, इंटायर
इस सर्कल के बाहर, याद रहे, इस सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट पे जो भी जेड की वैल्यू हो, वो जेड की वैल्यू जब आप एक्स ऑफ जेड में डालिएगा तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। इसीलिए आरओसी हम लोग क्या बोल रहे हैं, आरओसी क्या हो गया, आरओसी इज एक्सटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल इन जेड प्लेन। ओके, इस सर्कल के अंदर का कोई पॉइंट नहीं डालना है आपको, सर्कल के बाहर का पॉइंट डालना है। इट इज क्लियर, तभी आपको एक्स ऑफ जेड क्या मिलेगा, फाइनाइट मिलेगा। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि आरओसी क्या है, आरओसी इज एक्सटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल इन जेड प्लेन। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ओके, यहाँ पे प्लेन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे प्लेन ऐसे होता है, PLANE। ओके, सो थैंक्स।